हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। और जैसा कि हमने जो है पिछली जितनी भी हमारी क्लास चली हुई थी उसमें हमने जो है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन से जो है संबंधित क्लास हमारी जो है चली हुई थी। और उसमें जो है हमने आपको जो है सब उदाहरण और परिभाषा और साथ साथ में जो है हमने आपको ट्रिक भी बताया हुआ था कि कैसे आप किसी शब्द को जो है पहचानेंगे। और उससे अगर संबंधित प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे कर जाएं, ठीक है। और आज का हमारा जो है सामान्य हिंदी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। अब जो है कारक होता क्या है, ठीक है। जब किसी भी वाक्य में जो है अगर आपसे प्रश्न होता है कि इसमें कौन सा कारक है, तो उन्हीं कारक और उसके चिन्ह और उसके अर्थ के बारे में जो है हम आज आपसे जो है वार्ता करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए हम अपने जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला जो है आपका, सबसे पहले तो आप कारक की जो है परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा, कारक की जो है परिभाषा क्या होती है, ठीक है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, वह क्या कहलाता है? वह कारक कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये तो रहा इसका परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह आपका कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं आपको, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। अब इसमें देखिए, राम ने, ठीक है, कर्ता कौन है? राम, ये आपका कर्ता है। अब अगर आपसे जो है पूछे, सॉरी, ये जो है आपका, ये राम क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। अब जो है अगर आपसे पूछता है कि इसमें कर्ता क्या है, ठीक है, तो राम जो है इसमें, राम तो एक क्रिया हो गया, और वो कर्ता मतलब क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जो है कर्ता आपका हो जाएगा ये मारा। राम जो है मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और किससे मार रहे हैं? तो बाण से। तो अभी इसके बारे में जो है हम सभी कारक और चिन्ह और उसके अर्थ से जो है आपको बताते हैं कि वो कैसे कैसे जो है आप कर्ता, करण और कारक जो है कैसे कैसे जो है आप उसको समझेंगे कि किसी भी वाक्य में जो है क्या कर्ता है और क्या करण है और क्या जो है संप्रदान है, क्या आपादान है, सबके बारे में जो है हम अच्छे से आपको उदाहरण के साथ साथ जो है बताते हैं। आप जो है अच्छे से जो है क्लास अभी तो देखिए और फिर बाद में जो है अच्छे से उसे वॉच कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कारक की। अब हम देखते हैं, अगर आपसे पेपर में जो है पूछा जाए प्रश्न जो अगर होता है कि
कारक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? 8। ये आपके जो है हिंदी में कारकों की संख्या होती है। अब वो 8 होते कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और एक एक का जो है परिभाषा और उदाहरण के साथ जो है हम देखेंगे, ताकि आपको जो है कभी भी वाक्य में जो है कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे कर जाएं, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पे पहले क्रम देते हैं यहाँ, फिर जो है कारक देते हैं, फिर यहाँ पे जो है चिन्ह देते हैं, कौन कौन से चिन्ह आएंगे वहाँ उसके, और यहाँ पे जो है हम आपके अर्थ देते हैं, ठीक है। चलिए पहला आपका जो है कारक है कर्ता। पहला आपका जो है क्या है? कर्ता, ठीक है। अब कर्ता में जो है इसके चिन्ह क्या हैं? कर्ता में जो है ने होता है, इसका चिन्ह जो है ने होता है। क्या? काम करने वाला, काम करने वाला। अभी जो है सब ये जितने भी जो है आपके ये निकल रहे हैं कारक और चिन्ह और अर्थ, इस सब के बारे में जो है हम एक एक करके जो है सबका उदाहरण देते हुए जो है हम आपको बताते हैं। पहले अभी जो है हम कारक चिन्ह और उसके अर्थ लिख लेते हैं। दूसरा है आपका कर्म, ठीक है। दूसरा जो है आपका ये है आपका कर्म। अब कर्म का जो है चिन्ह क्या होता है? कर्म का चिन्ह होता है आपको को, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। और तीसरा है आपका, तीसरा जो है पहला तो आपका कर्ता ने कर्म, कर्ता ने, इसका चिन्ह जो है ने हो गया, अर्थात इसका अर्थ हो गया काम करने वाला। दूसरा जो है आपका कर्म हो गया, तो इसका चिन्ह को हो गया, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। तीसरा जो है आपका करण, करण, इसका अर्थ है आपका चिन्ह जो है से या के द्वारा, से या के द्वारा। अब इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका कि जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। और जो है आपका चौथा ये तो हो गया आपका कर्ता कर्म करण। चौथा है आपका संप्रदान, चौथा है आपका संप्रदान। इसका है को और के लिए, ये इसके जो है चिन्ह है को के लिए। इसका जो है अर्थ क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। इसका होता है आपका अर्थ कि जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। वैसे ही जो है आपका पांचवा क्या है आपका? पांचवा है आपका अपादान, ठीक है। पांचवा है आपका अपादान, अपादान। अब इसका क्या है? इसका उदाहरण जो, इसका जो चिन्ह है आपका वो है से पृथक होने वाला, ठीक है, से पृथक होने वाला। ये पृथक का मतलब है अलग,
पृथक का मतलब होता है क्या, अलग। अपादान में जो है से पृथक से अलग होने वाला। जब कभी भी जो है अलगाव हो, किसी भी वाक्य में जो है अलगाव हो, इसमें जो है अलगाव के लिए जो है अलगाव के लिए अर्थात अलग जब कोई भी जो है शब्द होता है तो उसके लिए ये जो है प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो क्या आपका हो गया पांचवा। छठवां जो है आपका क्या होगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, और जो है छठवां जो है आपका संबंध। संबंध, ये संबंध कारक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो इसके चिन्ह हैं वो हैं का की के, ठीक है, का की के ना नी ने, ठीक है, रा री, ये सब जो है रे, ये सब जो है आपके संबंध में आते हैं। अब इसमें जो है होता क्या है, ये जो है आपके अन्य पदों से संबंध रखते हैं। ये जो आपके हैं अन्य पदों से संबंध रखते हैं। अब जो है आपका सातवां जो है, सातवां क्या है आपका, सातवां जो है आपका अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इसका जो है, इसका जो है आपका चिन्ह क्या होता है, में और पर। ठीक है दोस्तों, इसका जो है आपका होता है में और पर। इसका जो है आपका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। ठीक है, इसका आपका अर्थ होता है क्रिया का आधार। चलिए, तो अब जो है हम, ये तो आपका हो गया पहला जो है आपका कर्ता है, इसका चिन्ह जो है ने है और इसका अर्थ जो है काम को करने वाला। ठीक है, दूसरा आपका जो है कर्म है, इसका चिन्ह जो है आपका को है, तो इसका जो है अर्थ क्या निकलेगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा जो है आपका करण, से के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम को करता है, और संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान क्या होता है, जिससे पृथक होने वाला, अर्थात जो है जिस वाक्य में जो है अलगाव के लिए होता है वहाँ जो है हम अपादान का जो है, अपादान कारक का जो है बोध होता है हमें। फिर वहाँ संबंध है, संबंध में जो है का की के ना नी ने रा री रे, ये अन्य पदों से संबंध रखते हैं। वैसे ही जो है अधिकरण, अधिकरण में जो है में पर, ठीक है दोस्तों, क्रिया का आधार। वैसे ही जो है आपका लास्ट जो है आठवां बचा हुआ है, तो ये आठवां क्या होता है आपका, ये होता है संबोधन। संबोधन, इसका क्या होता है, इसका जो है आपका चिन्ह होता है वो है आपका हे हो। ठीक है, ये आपका जो है संबोधन का चिन्ह है, हे हो गया, हो गया, ठीक है, अरे हो गया या ओ हो गया, ये सब आपके जो है संबोधन के चिन्ह हैं। जब आप किसी को जो है कुछ संबोधित करते हैं तो उसे जो है, जैसे हे राम, ठीक है, आप राम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हे राम, तो यहाँ जो है आप संबोधन कर रहे हैं, तो ये जो है आपके संबोधन के जो है चिन्ह हो गए। अब इसके जो है अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका किसी को पुकारना, पुकारना या बुलाना। ठीक है, तो ये आपके जो है कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा हुआ था कि हिंदी में जो है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है,
8। जैसा कि हमने आपको बताया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये आपके जो है 8 इसके जो है कारक हो गए और इन सभी कारकों के जो है चिन्ह हो गए और इसका अर्थ हो गया। अब जो है हम एक एक कारक के बारे में जो है विस्तार से जो है इस कारक का जो है परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण जो है कैसे आप पहचानेंगे कि किसी वाक्य में जो है कौन सा क्या कारक कौन सा है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है, अपादान है या संबोधन है। ठीक है, उसी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके जो है प्रश्न में, अगर आपके जो है पेपर में जो है अगर आता है कि जो है क्या कारक पहचानने के लिए आता है, तो आप अच्छे से इस पूरी क्लास को देखिए। आपको हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आता है तो आप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब पहला जो है कर्ता कारक, पहला जो है कर्ता कारक के बारे में जो है हम अभी उसकी जो है परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण के साथ साथ जो है बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला कर्ता जो है हम देखते हैं। पहला है आपका कर्ता कारक। ठीक है, पहला आपका कर्ता कारक। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, जिस रूप से, ठीक है पूरी ध्यान से देखिए, जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य, जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के करने वाले का बोध होता है। ठीक है, जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के करने वाले का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। वह कर्ता कारक कहलाता है। ये तो हो गया आपका कर्ता। जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के करने वाले का बोध होता है वो आपका क्या है, जो कर्ता कारक कहलाता है। और इसके जो है कुछ उदाहरण जो है हम आपको बताते हैं। पहला इसका हो गया, जैसे पहला इसका उदाहरण है, सबसे पहले तो इसके जो है आप चिन्ह जो है वो देखिए। इसके चिन्ह क्या थे? ने। इसके जो चिन्ह हैं वाक्य में जब ने आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या कौन क्या करता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, पहला ये आपका जो है वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है आपका? लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, दूसरा आपका है लड़की स्कूल जाती है। अब इनमें देखिए कि इनमें जो है आपका, इसमें जो है कर्ता क्या है? इसमें जो है कर्ता क्या है? इसमें कर्ता जो है ये आपका राम है। क्रिया क्या है? इसमें कर्ता इसमें मरा है और ये जो है क्रिया राम है। राम ने, ठीक है, कर्ता क्या है? राम ने रावण को मारा। ठीक है, लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? स्कूल जाने का जो है काम कर रही है। ठीक है, तो ये तो जो है आपके कर्ता हो गए, कर्ता कारक हो गया। अब जो है हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है वो ये आपका कर्ता कारक हो गया। दूसरा जो है आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, दूसरा जो है आपका है कर्म कारक। दूसरा जो है आपका कर्म जो है कारक। अब जो है कर्म कारक की जो है परिभाषा क्या होती है? कर्म कारक होता है क्रिया को, ठीक है, क्रिया के कार्य का फल,
क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब इसके जो है उदाहरण क्या है, जैसे हम यहाँ पे वाक्य लिखते हैं, इसका जो है चिन्ह क्या था, इसका चिन्ह था आपको को। इसका जो हमने अभी आपको जो है 8 कारकों के बारे में जो है चिन्ह और जो है अर्थ के बारे में बताया, तो इसका जो है चिन्ह होता है को। अब देखिए कर्म में जो है क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अब जो है यहाँ पे हमने लिखा मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, उदाहरण लीजिए यहाँ पे, मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, ये आपके उदाहरण है, मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है मारने की क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, सांप पे पड़ रहा है। इस वाक्य में जो है मारने की क्रिया का फल जो है किस पे पड़ रहा है, सांप पे पड़ रहा है। मारने की क्रिया का फल जो है सांप पे पड़ रहा है। तो ये क्या, इससे अर्थात आप क्या कहेंगे कि यहाँ जो है आता आपका जो है सांप क्या है, मोहन किसको मार रहा है, तो सांप को मार रहा है। मोहन किसे मार रहा है, सांप को मार रहा है। तो ये सांप जो है यहाँ पे जो है आप इसे कहेंगे क्या, कर्म कारक। यहाँ को लगा हुआ है ना, ध्यान से देखिए आप, मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका ये सांप को मारा, मोहन तो जो है ये मारने का कार्य कर रहा है और किसे मार रहा है, सांप को मार रहा है। तो यहाँ जो अगर ऐसे आपके जो है पेपर में जो है कुछ वाक्य मिलते हैं आपको कि मोहन ने सांप को मारा है, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे जो है यहाँ कर्म कारक होगा। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा उदाहरण जो है हम आपके सामने रखते हैं। दूसरा उदाहरण है आपके सामने, लड़की ने पत्र लिखा। लड़की ने पत्र लिखा। ठीक है, लड़की ने पत्र लिखा। अब इसमें क्या है, इसमें जो है लिखने का क्रिया, लिखने की क्रिया का फल जो है पत्र पे पड़ रहा है। ठीक है, लिखने की क्रिया का फल जो है यहाँ पे जो है पत्र पे पड़ रहा है, अतः पत्र क्या हो गया यहाँ पे आपका जो है, पत्र जो है आपका यहाँ पे कर्म कारक हो गया। लड़की किस पे लिख रही है, पत्र पे। ठीक है, तो जिस पे भी काम करने का फल पड़ता है, ठीक है, यहाँ जो है मोहन ने सांप को मारा, तो यहाँ मोहन के द्वारा जो कार्य किया गया है वो सांप को मारने का कार्य किया गया है, तो यहाँ पे जो है आपका कर्म कारक हो गया। और लड़की ने पत्र लिखा, तो लड़की ने पत्र लिखा, लड़की जो कार्य कर रही है वो पत्र लेखन का कार्य कर रही है, तो यहाँ जो है आपका कर्म कारक हो गया। तो इसमें कर्म कारक क्या है आपका, ये पत्र है, और यहाँ जो है क्या है, यहाँ जो है आपको सांप को है। ठीक है, तो ये आपके हो गए जो है कर्म कारक। चलिए, कर्ता हो गया, कर्म हो गया। कर्ता के लिए जो है हमने से और में। ठीक है, अब जो है हमारा है तीसरा जो है करण कारक। ठीक है, तीसरा जो है हमारा करण कारक, तीसरा हमारा करण कारक है। तो इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है संज्ञा आदि शब्दों के। ठीक है दोस्तों, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया
के करने का साधन, क्रिया के करने का साधन, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन जो है का बोध होता हो, ठीक है, का बोध होता हो, का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे, करण कारक कहेंगे, ठीक है। इसे हम जो है करण कारक कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य जो है संपन्न होता है। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का जो है बोध होता है, अर्थात जो है कोई भी कार्य जब संपन्न होता है वहाँ आपका जो है करण कारक होता है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं आपके जब भी, ठीक है, उदाहरण इसके क्या हैं? उदाहरण, ठीक है, इसके उदाहरण है आपके कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, ठीक है। पहले हम इसका वाक्य लिखते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। इसका चिन्ह क्या था? ठीक है, इसका जो है चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह जो है आपका करण के लिए जो है, करण कारक के लिए जो है, हमने अभी आपको चिन्ह बताया कि इसका चिन्ह जो होता है से या के द्वारा होता है, ठीक है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका करण कारक यहाँ पे प्रयोग हुआ है से, ठीक है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो इसमें क्या है? कर्ता क्या है? यहाँ पे कर्ता जो है अर्जुन है, यहाँ पे जो है कर्ता आपका अर्जुन है, कर्ता यहाँ पे आपका अर्जुन हो गया। उसी प्रकार जो है आपका मारने का कार्य जो है बाण से किया जाता है। यहाँ पे जो है आपका मारने का कार्य जो है अर्जुन ने जो कार्य किया है वो बाण से मारने का कार्य किया है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे बाण से, ये जो अर्जुन ने जयद्रथ को जो है बाण से मारा है, तो यहाँ इसके लिए जो है वहाँ चिन्ह हमने आपको लिख दिया है से या के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये करण कारक। पूरी अच्छी से जो है आप क्लास को देखिए। यहाँ जो है अर्जुन तो जो है करता है क्योंकि वो कार्य कर रहा है, और यहाँ जो जयद्रथ को जो है बाण से मारा, तो यहाँ जो है क्या? बाण से, अर्थात जो है यहाँ पे ये बाण से मारने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है करण कारक है। सब में जो है हमने आपको क्लास के शुरू में ही इसीलिए जो है से और के द्वारा जो है पूरा जो है लिखा दिया, ताकि आपको जो है कर्ता कर्म करण और अपादान संबंध संबोधन इसमें जो है पहचानने में कोई दिक्कत ना हो आपको। चलिए ठीक है, तो अब ये जो है हमारा एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण जो है आपके सामने क्या है? बालक गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है आपका, दूसरा उदाहरण जो है आपका बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो अब इसमें क्या है? इसमें जो है कर्ता क्या है? कर्ता यहाँ पे जो है बालक, ये आपके जो है कर्ता हैं। बालक क्या कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? गेंद से खेलने का कार्य जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये करण कारक, ठीक है। यहाँ आपका जो है बालक जो है खेत से खेलने का कार्य जो है कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने सभी बालक हैं वो गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे गेंद से मतलब से का मतलब जो है जहाँ भी ऐसे से आपको दिखे आप समझ जाइए वहाँ पे जो है करण कारक का जो है चिन्ह जो है लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके जो है कर्ता हो गया, कर्म हो गया और करण हो गया। अब जो है लास्ट मतलब जो है अब हम हमारा जो है चौथा जो है
चौथा आपका जो है क्या है, चौथा आपका जो है वो है संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, चौथा जो है आपका संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा क्या होती है, संप्रदान कारक की परिभाषा होती है, संप्रदान का अर्थ है देना। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है क्या, देना। संप्रदान कारक का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, संप्रदान का है अर्थात इसका अर्थ ही होता है देना, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, अथवा जिसे कुछ देता है। ठीक है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, जैसे आप ही किसी को कुछ दे रहे हैं तो वहाँ जो है आप क्या, आपके द्वारा जो है वो कार्य पूरा हो रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण क्या है, इसका चिन्ह जो है सबसे पहले देखिए, को और के लिए, हमने अभी चिन्ह जो लिखवाया हुआ था ये यही चिन्ह था, को और के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया चिन्ह। अब जो है आप इसे जो है कहीं कोई भी वाक्य है तो उसमें जो है प्रश्न, कोई भी वाक्य ऐसा जो है आपको समझने में, अगर संप्रदान कारक का कोई भी वाक्य आता है आपको, तो वहाँ जो है आप प्रश्नवाचक लगा करके भी उस वाक्य को जो है, उस वाक्य को पहचान सकते हैं, भी जो है उस वाक्य को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके कुछ उदाहरण जो है हम वो देते हैं। जैसे पहला आपका उदाहरण है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, ये आपका जो है वाक्य है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो यहाँ पे जो है ये सूर्य को, ये क्या है आपका, सॉरी ये जो है आपका नहीं है, यहाँ जो है आपको ये दिया हुआ है के लिए। ठीक है, के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, इसमें क्या है आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, वैसे ही जो है एक उदाहरण और है, गुरु जी को फल दो। ठीक है, यहाँ जो है आपको को, ठीक है, किसको, गुरु जी को, यहाँ क्या है आपका संप्रदान कारक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है अपने कारक की क्लास में जो है किसी भी वाक्य में जो है कौन सा कारक है, कैसे हम पहचानते हैं, तो आज हमारा जो है कर्ता कर्म करण और कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये चार जो है हमारे आज कारक जो है ख़त्म हुए। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ कारक के भाग जो बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे, और आप जो है अच्छे से वीडियो को जो है वॉच कीजिएगा, ताकि जो है आपको कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप जो उसे कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है
इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके पास आता है तो आप उसे आसानी से जो है कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ओके दोस्तों, बाय।